हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। तो आज से स्टार्ट हुई है आपकी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज। आई होप आपके पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे और आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे होंगे, क्योंकि MGCI अगर है तो डेफिनेटली डॉक्टर बनने के रास्ते तो हमारे थोड़े से आसान हो ही जाते हैं। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट हमारा पेपर था उसमें जूलॉजी का सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। हाँ, फर्स्ट वाले पेपर का सिलेबस था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मार्क करेंगे हम। क्या पूछा गया है यहाँ पर? इनकरेक्ट पूछा गया है हमें फ्रॉम द गिवन ग्राफ। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, शिफ्ट दी कर्व टू दी राइट। अच्छा, सबसे पहले तो हम जान लें कि ये क्या है। ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, क्या है ये? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम यहाँ क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना? इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, शिफ्ट दी कर्व टू दी राइट। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ता है तब हमारा जो कर्व है वो राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा। इसे अपन कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज दी राइट शिफ्ट, क्योंकि जब CO2 बढ़ेगा तो यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन जो है वो कम हो जाएगा। एट लो टेम्परेचर द कर्व शिफ्ट टू दी लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होती है ये, तो लो टेम्परेचर पर कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। नेक्स्ट, एट हाई pH द कर्व शिफ्ट्स टू दी राइट। हाई pH का मतलब है लो एसिडिटी, तो कम अगर एसिडिटी होगी तो कम एसिडिटी पर कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट होगा। ये वाला गलत है, क्योंकि कम एसिडिटी होने पर कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन शिफ्ट्स द कर्व टू द राइट। हाँ, डेफिनेटली यहाँ हम देखेंगे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है तो कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना था। इनकरेक्ट वाला कौन सा है? सी। तो 136 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137, अ रेड ब्लड सेल एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट। रेड ब्लड सेल एंटर हो रही है, मतलब हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? हार्ट के राइट साइड में एंटर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली साइड हमने राइट साइड बना दी है। एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट पासिस बाय और थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू वो फॉलो होगा? ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये तो यहाँ प्रेजेंट होगा। सेमिलूनर वॉल्व, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसे नोड। तो चलो सीक्वेंस बनाते हैं अपन। सबसे पहले कहाँ जाएगा? एसे नोड। एसे नोड से चला जाएगा वो राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट एट्रिया के बाद में ये कहाँ जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व में। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पहुंच जाएगा सेमीलूनर वॉल्व में। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस अपने को कहाँ दिख रहा है? सबसे पहले आ रहा है एसे नोड, मतलब पांचवा नंबर हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज द ऑप्शन डी। तो इसलिए 137 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट 138, फॉलोइंग आर दी स्टेप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की हमें स्टेप्स दी है, हमें इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो ब्लड पासिस थ्रू अ वेन, ये तो सबसे लास्ट वाली हो जाएगी। ब्लड इज मिक्स्ड विथ हेपेरिन, ब्लड इज मिक्स्ड विथ एंटी हेपेरिन, ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी। सबसे पहले अपन ब्लड को कन्वीनियंट आर्टरी से ड्रेन करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? डी। आर्टरी से ड्रेन करने के बाद अपन उसमें क्या ऐड करते हैं? हम उसमें ऐड करते हैं एंटी कोएगुलेंट, क्योंकि ब्लड अगर ह्यूमन बॉडी से बाहर आएगा तो उसके कोएगुलेट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। तो क्या ऐड करोगे आप उसमें? एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट यानी कि हेपेरिन, हेपेरिन ऐड कर रहे हैं, मतलब बी वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्लड इज पास थ्रू दी coiled and porous cellophane tube bathing in a dialysis fluid.
तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला ई, डायलिसिस हो जाएगा। ई यानी कि यहाँ सेलोफेन ट्यूब में डालने के बाद डायलिसिस फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के बाद इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर निकल गए। नाइट्रोजनस वेस्ट के बाहर निकलने के बाद हम उस ब्लड में एंटी हेपेरिन डालते हैं यानी कि सी, और फिर ब्लड को एक वेन के थ्रू हम बॉडी में पास कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसका? DBEFCA, DBEFCA ये हमें मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में। तो 138 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। A person in a congested room shows an increase in the rate of breathing due to। congested room मतलब जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा का आने जाने का सोर्स नहीं है, तो ऐसा रूम अगर होता है तो वहाँ पर हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है ब्रीदिंग रेट? इंक्रीज इन CO2 लेवल डिटेक्टेड बाय द पॉन्स। CO2 लेवल, CO2 इज अ केमिकल, तो केमिकल का जो लेवल है वो कीमो रिसेप्टर्स जो हैं उनसे आइडेंटिफाई होता है, पॉन्स से नहीं, ये गलत। डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। इंक्रीज इन CO2 लेवल डिटेक्टेड बाय द मेड्यूला एंड डिक्रीज इन O2 लेवल डिटेक्टेड बाय द पॉन्स। तो CO2 लेवल जो है वो मेड्यूला के द्वारा डिटेक्ट होगा। मेड्यूला में RRC के पास में एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वो जो कीमोसेंसिटिव एरिया है जो ब्रेन में पाया जाता है, जिसे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहा जाता है, उन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर से CO2 लेवल डिटेक्ट होगा मेड्यूला में, और फिर हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, in a mixture of CO2 and oxygen in water, it is found that oxygen dissolves at a higher rate than CO2। एक मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें CO2 है, ऑक्सीजन है, उसे अपन ने पानी में मिला दिया और हमने ये देखा कि ऑक्सीजन ज़्यादा तेजी से डिसॉल्व होती है। ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ऑक्सीजन तेजी से डिसॉल्व नहीं होती। CO2 का डिसॉल्व्यूशन रेट है 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द O2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। Lesser is the thickness of the diffusion membrane, faster would be the rate of diffusion। ये बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी कम होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बनेगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। Birds and mammals have more efficient blood circulatory system compared to the reptiles and amphibians। assertion reason है तो देखकर थोड़ा डर तो लगा होगा, है ना। बर्ड्स और मैमल्स जो है उनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। रीज़न इसका दिया जा रहा है कि डबल सर्कुलेशन प्रिवेंट्स मिक्सिंग द ब्लड एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू दी सेल्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब एक्सप्लेनेशन है क्या? डबल सर्कुलेशन की वजह से ही बर्ड्स और मैमल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो असर्शन ट्रू, रीज़न ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। हाँ, लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्रेन, नहीं, ये तो ब्लड का काम है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, नो। रिटर्न्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू द हार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हार्ट को वापस देता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि लिम्फ, तो लिम्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में से लिम्फेटिक वेसल के थ्रू वापस ड्रेन कर दी जाती है इनटू द मेजर सर्कुलेशन टू द हार्ट। एंड कंटेन्स आरबीसी, नहीं, लिम्फ जो है वो एक टाइप का कलरलेस फ्लूइड होता है, तो कलरलेस फ्लूइड है तो आरबीसी तो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। ठीक है। डैश कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स टू टिश्यूज। कौन सी ऐसी वेसल है जो ब्लड को हार्ट से लंग टिश्यू तक लेकर जाती है? डायरेक्ट आएगा इसका आंसर,
हार्ट से लंग टिश्यू तक लेकर जाने वाली ब्लड वेसल है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन 144, एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स ऑफ ऑल दी सेल्स इन दी ब्लड, बिल्कुल सही है। एरिथ्रोसाइट जो है ब्लड में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, सब में से सबसे ज़्यादा है, पर क्यूबिक मिलीमीटर में मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। इन अडल्ट आरबीसी इज फॉर्म्ड इन लिवर, बिल्कुल गलत। अडल्ट में आरबीसी लिवर में नहीं, बोन मैरो में पाई जाती है, बोन मैरो में बनती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बच्चों? ऑप्शन होगा इसका बी। क्लियर? नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन, ज़्यादा असर्शन रीजन नहीं दिए हैं पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो और ज़रूरी भी है, एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन। असर्शन, एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही है। एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स हैं वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। दीज हार्मोन्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल सही, हार्ट बीट की रेट को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो हार्ट बीट की रेट बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा। तो हार्ट बीट तो बढ़ ही रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उसी की वजह से क्या इंक्रीज होता है? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। यानी असर्शन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब आप लोगों ने अगर ऑप्शन सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप यहाँ लगाकर आए होंगे बी, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है सेकंड नंबर पर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 146 देख लें। मैच द कॉलम। हार्ट फेलियर, हार्ट मसल्स, हाँ हार्ट फेलियर में पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस। हार्ट का काम है पंपिंग करना, तो पंपिंग नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, मतलब ए का क्या आ गया? फर्स्ट। हार्ट अटैक, हार्ट मसल्स आर डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, सीधा सीधा। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप्स टू बीट। तो 1 2 3 ढूंढो, 1 2 3 कहाँ है? ए वाले ऑप्शन में है। ये सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिलेक्ट ए एंड बी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बी इन दी लंग्स, ए यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है मतलब लंग्स में एल्वेलाई के लेवल पर हो रही है। और बी यानी कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, रिवर्स यानी कि टिश्यू पर हो रही है ना। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ऑप्शन देख लो, बी इन दी लंग्स, बी लंग्स में नहीं हो रहा है। ए इन दी लंग्स रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये सही है। बी इन दी टिश्यूज रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, टिश्यू में हो रहा है पर ऑक्सीजनेशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ए इन टिश्यू रिप्रेजेंट द डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ए टिश्यू में नहीं हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर निकल कर आया है बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द सेम ऑक्सीजन कंटेंट। सेम ऑक्सीजन कंटेंट किसमें होगा? बराबर ऑक्सीजन की मात्रा किसमें होगी? ब्लड एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड लीविंग द लंग्स, नहीं। जो ब्लड एंटर होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जो ब्लड बाहर जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड लिविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दोनों जगह डीऑक्सीजनेटेड हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लिविंग द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड एंटरिंग द टिश्यू एंड कैपिलरीज, टिश्यू और कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड लीविंग द टिश्यू एंड कैपिलरीज, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो सेम ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो हमें राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी कि ऑप्शन बी वाले में मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, द रिलेशनशिप बिटवीन PO2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन द ग्राफ इज ऑफ, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो जो रिलेशनशिप है PO2 और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में, वो रिलेशनशिप एस शेप के कर्व, सिग्मोइड कर्व से रिप्रेजेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 150, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जहां हमें मैचिंग करना है। टाइडल वॉल्यूम जो है ये कहाँ आ रहा है? थर्ड में। टाइडल वॉल्यूम का ऑप्शन 500 ml ऑफ द एयर,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये आ जाएगा 2500 to 3500। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml सेकेंड हो जाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 ml फिफ्थ वाला हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी 3400 to 4800 यानी कि फोर्थ वन है ना। तो 31254 31254 ऑप्शन कौन सा बन गया इसमें? ऑप्शन बन गया 150 का बी। क्लियर? चलो स्टेटमेंट फर्स्ट, इन एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई PCO2, एल्वेलाई में कौन सी कंडीशन दी है? हाई PCO2 दिया है ना। अब बताओ एल्वेलाई में हाई PCO2 होता है क्या? होता ही नहीं है, यहीं से गलत हो जाएगा। हाई PCO2 एल्वेलाई में नहीं होता, लो PO2 एल्वेलाई में नहीं होता, मतलब स्टेटमेंट पहली गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लो, इन द टिश्यू वेयर हाई PO2 लो PCO2, टिश्यूज में तो हाई PCO2 होता है और लो PO2 होता है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, ये सब तो सही है, बट इस आगे वाले पॉइंट की वजह से दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो हम बोल देंगे बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो 151 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनडायरेक्टली यूज करी जाती है टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, एंड CO2 is also produced during these catabolic reaction। इन कैटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है, तो 152 का ऑप्शन हो जाएगा ए। बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, NCERT का पॉइंट है ये कि किसी भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के लिए जैसे ग्लूकोज है एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें रहती है इन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन इनडायरेक्ट तरीके से यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन गलत है? 97% ऑक्सीजन इज कैरीड बाय RBC यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा, सही है। 3% ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, करेक्ट है। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही। 7% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, ये गलत है क्योंकि 7% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाय द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 153 का डी। नेक्स्ट, इफ ADH लेवल ऑफ ब्लड इज डिक्रीज्ड, ब्लड का अगर ADH लेवल कम हो जाता है, ADH क्या है? ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ADH का लेवल अगर कम होता है तो मतलब डायूरेसिस हो सकता है। डायूरेसिस हो सकता है मतलब क्या हो सकता है? लॉस ऑफ वाटर, पानी का नुकसान हो सकता है डायूरेसिस अगर होगा तो। ठीक है, पानी का नुकसान अगर हो रहा है मतलब वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो तो देखो बढ़ जाएगा। पानी का नुकसान अगर हो रहा है तो ब्लड प्रेशर यानी कि बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा कम हो सकता है। ये कंडीशंस अपन ने आइडेंटिफाई कर ली। चलो अब देख रहे हैं अपन कि ऑप्शन क्या बनेगा। तो हमने बोला ADH लेवल अगर ब्लड का डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ADH लेवल अगर कम होगा तो ब्लड का लॉस होगा, तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो मतलब ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है, पर ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ बढ़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन यानी कि पानी बाहर जा रहा है, पानी के बाहर जाने की वजह से बॉडी फ्लूइड जो है वो भी कम हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड अगर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, ब्लड प्रेशर घटता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो 154 का ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज यानी कि बनाता कौन है? तो चारों में हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, तो चलो सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस ये बता दिया अपन ने, है ना। रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट, ये आ गया।
तो हाइपोथैलेमस न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 जगह पर है, एंड एक्ट ऑन लूप ऑफ एनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 155 का ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, विच सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द कलेक्टिंग डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट में कौन से सब्सटेंसेस का रीएब्सॉर्प्शन होता है? यूरिया एंड वाटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूरिया और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 157, द यूरिन इज, यूरिन कैसी होती है? हाइपोटोनिक टू द ब्लड, यानी कि ब्लड से कंसंट्रेशन कम होता है, या फिर ब्लड से कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? तो यूरिन का कंसंट्रेशन आपने बोला था 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, तो ये तो हाइपरटोनिक है बच्चों ब्लड के। कैसा है ये? हाइपरटोनिक टू दी ब्लड, ब्लड से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है इसका, ठीक, 4 गुना है। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक होगा नहीं, आइसोटोनिक होगा नहीं, हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक टू दी ब्लड एंड आइसोटोनिक टू दी मेड्यूलरी फ्लूइड। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, जो हमारा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, इस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन 1200 होता है, और यही 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन किसका होता है? यूरिन का भी होता है। तो ये बराबर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 157 का सी। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट 158, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन। पीसीटी और डीसीटी कहाँ होते हैं? मेड्यूला में होते हैं क्या? नहीं, पीसीटी और डीसीटी दोनों कॉर्टेक्स में होते हैं। कहाँ मिल रहा है हमें ऑप्शन? बोथ आर इन दी कॉर्टिकल रीजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। क्वेश्चन 159, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक, यानी कि T12 टू दी L3, ये भी सही है। येलोइश कलर होता है? नहीं, किडनी का कलर रेडिश ब्राउन होता है। बीन शेप इसमें सही दिया है, पर सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ सिर्फ ए और बी जो है वो सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माल्फिजियन बॉडी? माल्फिजियन बॉडी क्या होता है बच्चों? माल्फिजियन बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसका फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 160 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट, असर्शन रीजन। प्रोटीन लेस फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू दी बोमन्स कैप्सूल। मतलब बोमन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेशन जिस फ्लूइड का होता है वो फ्लूइड प्रोटीन लेस होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन ही है कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के थ्रू, ग्लोमेरुलस में ब्लड जाएगा फिर बोमेंस कैप्सूल से छन कर जाएगा, तो ग्लोमेरुलस ऐसे ब्लड को इस तरीके से ब्लड को छानता है कि ब्लड में से जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं सिर्फ वो ही बचते हैं। तो बड़े पार्टिकल्स का रिमूव हो जाना, सिर्फ छोटे सब्सटेंसेस का बचना, उसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो प्रोटीन लेस फ्लूइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा से बोमेंस कैप्सूल तक आता है फिल्टर होकर। बिल्कुल सही। फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है जो ग्लोमेरुलस के द्वारा परफॉर्म की जाती है, बट असर्शन का रीजन जो है वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। ठीक, प्रोटीन लेस फ्लूइड जो है वो फिल्टर होता है, इसका सही रीजन ये होना चाहिए कि ग्लोमेरुलस जो है वो इतना फाइनली फिल्ट्रेशन करवाता है कि ब्लड में से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा इसका असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? बी। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 162,
Which of the following statement are correct regarding the regulation of kidney function? Aldosterone promotes sodium reabsorption in distal tubules. बिल्कुल सही. एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो आयंस का और मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा DCT से और CD से. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस. ये भी सही है. ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन होगा रास मैकेनिज्म से, जिससे किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन होगा. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इंक्रीजेस द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूबुल. नहीं, ANF जो है ये करवाता है नाइट्रियूरेसिस. नाइट्रियूरेसिस करवाता है मतलब लॉस ऑफ सोडियम आयन करवाता है. क्या करवाता है? लॉस ऑफ सोडियम आयन. एंटी डायरेटिक हार्मोन इनहिबिट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन. नहीं, ये तो अलाउ करवाता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, इनहिबिट नहीं करवाता है. ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है A और B. सिर्फ ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 162 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच फॉर ह्यूमन? ह्यूमन के लिए इनकरेक्ट मैच कौन से होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, वाटर 60 to 62% इन प्लाज्मा, 90 to 92% होता है, ये गलत है. ल्यूकोसाइट 6000 to 8000, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट WBC, बिल्कुल सही है. 163 का ऑप्शन हो जाएगा B. ठीक. द करेक्ट ऑस्मोलैरिटी इन द कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला रिस्पेक्टिवली. कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, ये क्या लिख गया? कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी 1200 होती है. ठीक है, 300 to 1200 ऑप्शन हो जाएगा इसका D. ठीक. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. अ मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक होते हैं, तो एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स फर्स्ट. यूरियोटेलिक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं थर्ड. यूरिकोटेलिक रेप्टाइल्स हो जाएंगे. तो 132 किस में दिख रहा है अपने को? C में. तो C हो जाएगा 165 का ऑप्शन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 166 स्टेटमेंट वाला है. Insects use tracheal tubes to circulate oxygen throughout the body. बिल्कुल सही. इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए. फ्रॉग टेक्स इन ऑक्सीजन ओनली बाय क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. नहीं, फ्रॉग में सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता है. फ्रॉग में बक्कोफेरेंजियल भी होता है, क्यूटेनियस भी होता है, पल्मोनरी भी होता है. डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं. तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है. ऑप्शन हो जाएगा 166 का B. ठीक. नेक्स्ट, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. हेल्दी मैन जो है वो 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है. बिल्कुल सही. ये TB पर मिनट हमें दिया हुआ है. इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन अबाउट 500 ml ऑफ एयर स्टिल रिमेन्स इन द लंग्स. ये गलत है. 500 नहीं 1200 रहती है, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. ऑप्शन हो गया 167 का B. ठीक. 168 मैच द कॉलम. फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं. फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में. तो 312 किस में आ गया? D में आ गया है. ठीक. तो 150 168 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन D. नेक्स्ट, फॉल इन GFR इज काउंटर्ड बाय. काउंटर्ड मतलब मैनेज कैसे किया जाता है अगर GFR हमारा फॉल हो गया? एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट एक्शन करना. तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन. नहीं, एल्डोस्टेरॉन का उल्टा इफेक्ट क्यों डालेंगे हम? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन
and angiotensin second, and synergistic effect of ANF and angiotensin second. तो यहाँ पर काउंटर मतलब मैनेज कैसे करेंगे? बाय द सेम इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड. एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट क्या होगा? मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन. एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो भी क्या करवाएगा? वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. यहाँ भी मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा. यहाँ पर भी ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा. ANF क्या करवाएगा? वॉल्यूम को कम करवाता है. ठीक है, नाइट्रियूरेसिस करवाता है, आयंस का लॉस करवाता है, ब्लड प्रेशर कम करवाता है. पर ये दोनों मिलकर एक ही जैसा इफेक्ट डालते हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 169 का ऑप्शन बी. ठीक. हाँ, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू. यहाँ हमें पूछा है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम द अमाउंट ऑफ एयर दैट कुड बी ब्रीथ आउट, मैक्सिमम. तो यहाँ हमें पूछा है किसके बारे में? VC. ठीक है, तो VC का फॉर्मूला क्या होता है? TV प्लस IRV प्लस ERV. तो देखो ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में. तो 170 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? C. नेक्स्ट, इंस्पायरेशन असर्शन रीजन. Inspiration occurs when there is a negative pressure in human lungs with respect to atmospheric pressure. बिल्कुल सही है. इंस्पायरेशन तब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव होता है. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डिक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. इंस्पायरेशन में डिक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं होता, इंक्रीज होता है पल्मोनरी वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो हवा बाहर से अंदर की तरफ में आएगी. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो स्टेटमेंट 1 यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है. ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172. एस्थमा इज एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक डिसऑर्डर associated with inflammation of bronchi and bronchioles, thus producing expiratory wheeze. बिल्कुल सही है. एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जहां ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लामेशन होता है, सूज जाते हैं. gaseous exchange cannot occur between the tissue and the blood since tissues are embedded deep inside the human body. बिल्कुल होता है. gaseous exchange टिश्यूज और ब्लड के बीच में होता है. सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. Contraction of external intercostal muscles leads rib cage downward. नहीं, rib cage को outward भेजा जाता है external intercostal muscles के contraction से. गलत. Anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity. ये सही है. Nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is common passage for food and air. ये भी बिल्कुल सही है. तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये हमें कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में हमें ये दिखाई दे रहा है. ठीक, तो 172 का हो जाएगा ऑप्शन बी. 173. Chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center is highly sensitive to oxygen एंड हाइड्रोजन आयन यानी कि बोथ ए एंड बी. ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन डी. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय मेगा कैरियोसाइट. प्लेटलेट्स इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट के सेल फ्रैगमेंट से बनते हैं. ठीक है. प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के कोएगुलेशन में इन्वॉल्व होती है प्लेटलेट्स. बिल्कुल सही है. बोथ दी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में. तो 174 का ऑप्शन हो जाएगा डी. इन टिश्यू ऑफ PO2 एंड PCO2 आर रिस्पेक्टिवली. टिश्यूज में PO2 और PCO2 कितना होता है? टिश्यूज में PO2 40 होगा, PCO2 45 होगा. ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी 175 का.
176 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच इसमें से कौन सा है? RH एंटीजन रीसस मंकी से, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटुलिस RH एंटीजन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम साइनोसस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 176 का ऑप्शन हो जाएगा डी। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेलाई और उनके जो डक्ट होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? एल्वेलाई फॉर्म करता है एक्सचेंज पार्ट, डक्ट जो है वो फॉर्म करता है रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया बच्चों इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एंटीजन्स आर केमिकल्स एंड कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही। 2 natural antibodies are produced in plasma in response to antigen found on RBC, बिल्कुल सही है। 2 एंटीबॉडी एंटी-A और एंटी-B मिलती है। O blood group can be donated blood to persons with any other blood group. O blood group can be donated blood to person with any other blood group, and person with AB blood group can accept the blood from ओनली AB एंड O ब्लड ग्रुप देखो सबको डोनेट कर सकता है, AB जो है वो सिर्फ AB और O से नहीं सबसे रिसीव कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है, A, B एंड C, ऑप्शन हो जाएगा इसका D, ठीक है। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता है? सीरम इंक्लूड नहीं किया जाता है। यस, लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 180। अ चाइल्ड वॉज बॉर्न अलाइव बट वॉज किल्ड बाय अ मैन। ही टोल्ड द मदर लेटर दैट इट वॉज अ स्टिल बॉर्न। स्टिल बॉर्न मतलब ऐसा बच्चा हुआ था जो पहले से ही मरा हुआ था। द मदर डाउटेड हिज स्टेटमेंट एंड द केस वॉज रिपोर्टेड टू द पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कन्फर्म दैट इट वॉज अ नंबर, मतलब मर्डर था एक टाइप का। द टेस्ट परफॉर्म्ड बाय द मेडिकल एक्सपर्ट वॉज टेकिंग अ पीस ऑफ लंग एंड पुटिंग इन द वाटर वेयर इट केप्ट फ्लोटिंग, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ यहाँ पर क्योंकि जब भी अगर बच्चे का स्टिल बर्थ होता है तो लंग्स टेस्ट करने पर वो लंग्स ड्राउन हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं। और अगर बच्चे का जो डेथ है वो बर्थ के बाद हुआ है तो जो लंग्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तो लंग्स यहाँ पर फ्लोट करते रहे, इसीलिए हमें ये पता चला कि बच्चे की जो डेथ है वो बर्थ के बाद में हुई थी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप स्कोर भी डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और अगर इस बार वाले टेस्ट में आपका स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ गलतियां हुई हैं, तो पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, अपनी जितनी भी गलतियां हैं उन्हें सब मार्क कीजिए और मार्क करने के बाद में उन्हें रेक्टिफाई कीजिए। डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा एंड यू विल बी अ गुड डॉक्टर इन फ्यूचर। गुड लक।